नमस्कार प्यारे से हीरो सेठ। ये सबसे डिमांडेड वीडियो था कि सर लेखक और कवि के जन्मदिन को याद करने का ट्रिक बताइए। आप लोग मृत्यु भी बोल रहे थे प्यारे बच्चों, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है करना, ठीक है ना। मेरे लिए नहीं, दुनिया में किसी भी इंसान के लिए प्यारे बच्चों 12 हमारा कहानी है और 12 मान के चलो कविताएँ, मान के चलो एक तरह से कि 12-12 करके गद्यखंड और हमारा काव्यखंड में है और 5 हमारा वर्णिका में है। टोटल प्यारे बच्चों 29 का जन्मदिन किसी ट्रिक से याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ मेरे प्यारे शेरों श्रेणियों, जो मेहनत मैंने किया है उसको देखने के बाद आप फिर बोलोगे सर ये तो कमाल हो गया यार, ठीक है ना। तो आप आराम से वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, फिर आप बताइए कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। अब एक ऐसे कैसे याद करना, देखिए ये सबके जन्मदिन है यार, देखो। और मैं बताऊँ आपको एक ट्रिक से ये सब कुछ याद हो जाएगा, तो फिर आप बोलोगे सर कैसे। आप लोग तो बहुत एक्साइटेड हो ना सुनने के लिए, अब हंसोगे भी बहुत मेरी वीडियो में, तो हंसते ही हो तुम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं यार। देखो एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं, बस आपको कहानी सुनना है, उसके बाद आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। ये बहुत कठिन होता है बच्चों, मुझे इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगा, ये बात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ बच्चों। एक लड़का था राम, क्या नाम था बच्चों, राम। एक लड़का राम था बच्चों, इसकी उम्र 12 वर्ष थी। अब तुम लोग अभी से हंसना स्टार्ट कर दिया होगा, मुझे पता है। एक लड़का राम था प्यारे बच्चों, उसकी उम्र 12 वर्ष थी और वो एक नया लड़का जो था, एक नया लड़का था बच्चों, और जो वो शर्मा जाति का लड़का था, नया लड़का बच्चों शर्मा जाति का था, उसके साथ में है ना, जो कि 16 वर्ष का था। राम कितने वर्ष का था बच्चों, तो आप बोलोगे सर राम तो 12 वर्ष का था। मैं पूछूंगा वो जो एक नया लड़का था वो कितने वर्ष का था, तो नया लड़का जो कि शर्मा जाति का था सर, वो हमारा 16 वर्ष का था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं सर जी। अब ये दोनों मिलकर के एक होटल गया यार खाने के लिए। कहाँ गया, होटल गया। ध्यान देना आराम से, जो कहानी बता रहा है बनाने में आप लोगों को सुनने में भी लगेगा 10-20 मिनट, लेकिन मुझे बनाने में पता नहीं बच्चों कितने दिन लग गए, ठीक है ना। चलिए ये हमारा राम है बच्चों और ये हमारा एक नया लड़का है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। दोनों मिलकर के, राम 12 वर्ष का लड़का है और ये हमारा 16 वर्ष का लड़का है, ठीक है ना। ये एक नया लड़का है, ठीक है ना। राम का मतलब यहाँ से है मेरे प्यारे बच्चों, राम का मतलब है प्यारे बच्चों रामविलास शर्मा। राम का मतलब क्या है, रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। देखा मैंने कैसे निकाला। और नया का मतलब होता है बच्चों नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। इसका जन्म 1916 में हुआ था यार, 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है ना। कहीं एक आध मिस्टेक हो जाए तो फिर हम उसको बाद में ठीक कर लेंगे। दोनों मिलकर के एक होटल गया, ठीक है ना। होटल गया तो होटल में क्या हुआ, होटल में दोनों मिलकर कमरा नंबर 1 में घुसे। कहाँ घुसे, कमरा नंबर 1 में घुसे, ठीक है ना। और जहाँ पर लिखा था बच्चों जहाँ पर लिखा था 1+8, क्या लिखा था बच्चों, 1+8 लिखा था। कमरा नंबर है ना, जहाँ पर होटल में घुसे गेट नंबर 1 से घुसे तो वहाँ लिखा था 1+8, यानी कि हो गया ये 9। क्या हो गया, 9, ठीक है। इसको अगर हम लोग बच्चों लिखें सीधा करके तो 1, 8 और 9, ठीक है ना। और फिर प्यारे बच्चों 1 नंबर गेट था तो 1 लिख दीजिए, तो टोटल 1891 हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे निकल गया भीमराव अम्बेडकर। कैसा निकल गया, भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में। आप बोलोगे सर इससे आसान तो याद करना होता है यार, लेकिन अभी आप आराम से सुनिए, ठीक है ना। तब ये दोनों जब होटल घुस गए यार, अब तो होटल घुस गए दोनों घुस गए। घुसने के बाद इन्होंने बोला कि मुझे कुछ खाना है यार, क्या करना है, खाना है। तो बताया कि देखिए होटल में जो है सबसे सस्ता चीज़ है प्रसाद। होटल में सबसे सस्ता चीज़ है प्रसाद। क्या है बच्चों, प्रसाद चीज़। बोला अच्छा कितने रुपए करके मिलता है भाई, तो बोला कि 7 रुपये करके मिलता है प्रसाद। प्रसाद का मतलब आप समझ रहे हो, प्रसाद का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसका जन्म हुआ था 1907 में, 1907 में हुआ था बच्चों, ठीक है ना। आराम से खाली सुनिए। दूसरा हमारा क्या है, तो बोला अच्छा अगर आप कुछ दूसरा खाना चाहते हो यार, प्रसाद तो चलो खा ली, अब क्या खाना है, अगर आप कुछ मूल भोजन खाना चाहते हो, मूल यानी कि जो मेन भोजन है हमारा होटल का, जो मेन भोजन है उसको खाना चाहते हो, तो उसका भोजन स्टार्ट होता है 23 रुपये से। कितने रुपये से होता है बच्चा, 23 रुपये से। 23 का मूल का मतलब होता है बच्चों मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। आप बस कहानी को याद रखना है कि एक हमारा लड़का है जिसका नाम है राम, और एक लड़का है जो एक नया लड़का है, उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है ना, और लेकिन उसका उम्र 16 वर्ष है, ठीक है। रामविलास शर्मा 12 वर्ष का, यानी कि 1912, उसका 1916। अब प्यारे बच्चों मूल भोजन में से सबसे पहले जो सबसे स्टार्टिंग होता है वो 23 का होता है, और सबसे कम प्राइस का होता है आम रोटी। क्या मिलता है, आम। तुम लोग हंसना मत यार, आम मिलता है, आम वाला रोटी। आम खाए होंगे आप लोग, बिहार में लोग तो आम खाते ही खाते यार। तो आम वाला रोटी मिलेगा सबसे सस्ता बच्चों, उसका दाम 25 रुपये। कितना रुपये, 25 रुपये। तो बोले सर आम का मतलब क्या होता है, आम का मतलब बच्चों अमरकांत। क्या होता है, आम का मतलब अमरकांत। अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 में। मुझे ट्रिक से सब याद है यार। आगे बढ़ जाते हैं, आम रोटी खाओगे। और प्यारे बच्चों आम रोटी जब तुम खाओगे तो आम रोटी अगर तुम बैठ करके वहाँ गुनाह करने लगोगे, खाते खाते अगर गुनाह करने लगोगे, ध्यान से समझना, अगर खाते खाते आप गुनाह करने लगोगे तो इस रोटी का दाम हो जाएगा 35 रुपये। कितना हो जाएगा, 35 रुपये। सर फिर से बताइए, आ जाओ यार, फिर से बता रहे, आराम से समझिए यार। इसको याद करने से देखो ये ट्रिक आप लोगों को देखें,
सबसे पहले प्रसाद अगर खाओगे आप होटल में तो ये 7 रुपये करके मिलेगा। 7 का मतलब है 1907, ठीक है बच्चों। प्रसाद का मतलब है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। यार खतरनाक ट्रिक है यार। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, सबसे सस्ता मिलेगा मूल जो भोजन हमारा खाओगे तो सबसे सस्ता मिलेगा 23 का मतलब 1923 बच्चों मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। दूसरा बच्चों सबसे सस्ता जो मूल भोजन होता है वो आम रोटी होता है। आम रोटी, हंसना मत तुम लोग यार, आम रोटी होता है वो 25 करके मिल रहा है, यानी कि 1925 होटल में मैं लेके जा रहा हूँ आपको 1925, ठीक है जी। 1925 में आम का मतलब है अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 में। अगर आम खाते खाते तुम वहाँ गुनाह करोगे, बोलोगे सर हम आम भी खाएंगे और बैठ के हिसाब भी बनाएंगे, संजय सर का दिशा ऑनलाइन क्लासेस भी देखेंगे और बैठ के गुनाह भाग भी करेंगे, तो होटल वाला आपको कहता है भाई आपको 35 रुपये लगेगा, 25 में काम नहीं होने वाला है। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए एग्जाम में आपसे कि गुनाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो आप याद करना कि होटल में गुनाह करने पर 35 रुपये लगता है, यानी 1935 में हुआ था यार। बताओ तो सही। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगर आप गुनाह करोगे, ठीक है, अगर उसके बाद प्यारे बच्चों अगर आप कुमारा हो, अगर आपका ब्याह शादी नहीं हुआ है, अगर आप शादी ब्याह नहीं करे, जैसे मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो मैं अगर आम रोटी खाऊंगा तो मुझसे 2 रुपये और अधिक लगेगा, मुझे 2 रुपये अधिक और लगेंगे, यानी कि हमें लगेंगे 37 रुपये। 37 का मतलब बच्चों 1937 है ना। कुमारा का मतलब विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1935 में, अरे सॉरी 1937 में, 1937 में हुआ था बच्चों। अगर आप कुमारा हो और यार आप पढ़ने लिखने में फिर अगर पंडित हो, पढ़ने में अगर आप पंडित हो, अगर आपसे पूछा जाए भाई आप क्या हो, कुमारा हो या पंडित हो, बोलो सर मैं तो पंडित हूँ यार। अगर आप पंडित हैं तो आपसे 1 रुपये और अधिक लगेगा, 38, यानी 1938 में प्यारे बच्चों पंडित यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 में। यार आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे यार, मुझे पता है। तो आंसर क्या होगा, 1938 में किसका हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। कोई दिक्कत किसी को? चलो यार आगे बढ़ जाए। अब उसके बाद अगर आप पंडित हो बच्चों, अगर आप पंडित हो, सबसे पहले मैंने देखा यार 7 रुपये, यार हटाओ, अगर आप पंडित हो, चलो मूल भोजन का कीमत कितना था शुरू से देख लेते हैं। होटल में मूल भोजन का कीमत था बच्चों 23 रुपये। उसमें अगर आम खाओगे तो आम वाला भोजन यानी कि आम रोटी अमरकांत हो जाएगा 25 रुपये। प्यारे बच्चों आम अगर खाओगे और उसके बाद आप वहाँ बैठ के गुनाह करोगे, संजय सर का दिशा ऑनलाइन क्लासेस देख के मैथ का क्लास करोगे, तो आपको लग जाएगा यार 35 रुपये। उसके बाद प्यारे बच्चों 35 रुपये लगेंगे और उसके साथ अगर आपको ब्याह शादी नहीं हुआ, कुमारा हैं आप, तो आपका लग जाएगा 37 रुपये। फिर तुम हंसेगा मुझे पता है रे। फिर उसके बाद अगर प्यारे बच्चों अगर आप पंडित हैं तो आपको लग जाएगा 38 रुपये। अगर आप साथ में बाज को लेके बैठे हैं खाने के लिए, अगर गाय बकरी लेके जाते हैं होटल में कोई दिक्कत नहीं है, तो हंसेगा मुझे पता है। अगर गाय बकरी लेके जाता है होटल में कोई दिक्कत नहीं, अगर साथ में बाज को बैठाओगे कि मैं होटल में खा रहा हूँ, मेरे बाज मित्र आप बैठ जाइए, आकाश में उड़ने वाले बाज पक्षी को अगर बैठाओगे तो आपको लग जाए वही रोटी का दाम 41, यानी कि 1941 में जन्म हुआ था अशोक वाजपेयी का। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 1941 में। और प्यारे बच्चों अगर आप भोजन मिस के खाओगे, रोटी को आप मिस के खाओगे, अरे हमारा बिहार में बड़ा खतरनाक तरीका से खाता है, रोटी को बड़ा बढ़िया से मीस के कूट के मिर्चाई मिला के खाता है लोग, मिस के खाओगे तो वही रोटी का दाम 77 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 77। तो कहने का मतलब बच्चों कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में हुआ था, बोलना रे 1977 में हुआ था यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977, या 1900 नहीं हुआ तो 1877 होगा, जो भी होगा यार देख लेंगे हम लोग, अभी ऑप्शन पर नीचे में है, टेंशन मत लीजिए। 1977 या 1877 होगा, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, लेकिन 77 जरूर होगा। अब प्यारे बच्चों जब होटल वाले ने हमसे इतना दाम मांग लिया तो बोले यार देखो हम ले गए गांधी जी को। किसको ले गए यार? गांधी जी को पकड़ के ले गए कि गांधी जी चलिए आप देखिए हमारा होटल में दाम, मतलब एक रोटी जिसका दाम यार 25 रुपये है उसका हमें लग रहा है 77 रुपया। तो गांधी जी के जाने से होटल वाले डर गए, गांधी जी के जाने से होटल वाले डर गए और उन्होंने प्यारे बच्चों पता है कितना 8 रुपये घटा दिया, 8 रुपये घटा दिया, यानी कि 69 में हमको मिल गया रोटी। 69 का मतलब 1869 में गांधी जी का जन्म होता है। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको कैसे सर, देखो जितने भी मुझे सब याद हो गए यार। अब मैं आपको बताता हूँ, एकदम आराम से समझिए, आराम से। मूल का मतलब बच्चों मैक्स मुलर, आम का मतलब है अमरकांत, गुना का मतलब है गुनाकर मूल्य है ना, कुमार का मतलब है विनोद कुमार शुक्ल, पंडित का मतलब है पंडित बिरजू महाराज, बात का मतलब है अशोक वाजपेयी है ना। उसके बाद मिश्र का मतलब है यतीन्द्र मिश्र गांधी जी का, गांधी जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 7 8 हो गए जी बच्चों, 8 हो गए। 8 के बाद ऊपर में होने बताया था एक लड़का है राम, राम बच्चों, राम 12 वर्ष का लड़का, यानी कि 1912, राम विलास शर्मा। ओ सर जी यही बता रहे थे, हाँ रे। दूसरा प्यारे बच्चों यहाँ पर एक नया लड़का था 16 वर्ष का, यानी कि 16 मतलब नलिन विलोचन शर्मा। ये सर जी 8 1 9 1 10, सर जी 8 1 9 और 1 10 और एगो सर जी, और एगो प्यारे बच्चों एक तो मैंने क्या बताया कि गेट में घुसे थे 1 8 लिखा था, हुआ 9, 1 नंबर प्यारे बच्चों गेट था तो 1891 में हुआ था, श्रम विभाजन जाति प्रथा के भीमराव अम्बेडकर को। सब तो हो गया, गिनने में बड़ा गलती लगता है, 12 पुर गया, 12 पुर गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। फिर से सुना दे कहानी, बोलो फिर से सुना दें, चलो फिर से सुनाते हैं कहानी यार।
एक लड़का था 12 का, नाम था इसका राम। एक लड़का था नया 16 का, ठीक है ना। दोनों है ना, ये दोनों एक होटल गए थे। कहाँ गए थे बच्चों? होटल में जैसे एंट्री किए थे तो वहाँ की 1 नंबर गेट से लिखा था 1 + 8 = 9 यानी 1891। प्यारे बच्चों इसको हम सीधा करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने खाया था प्रसाद। अच्छा, प्रसाद वाला नहीं जोड़े हम ना, सबसे पहले उन्होंने प्रसाद खाया था बच्चों। प्रसाद का दाम था 7 रुपये। उसके बाद मूल भोजन खाने में सबसे पहले मूल भोजन का दाम था 23 रुपये से शुरू हो रहा था। उसमें उन्होंने सबसे पहले खाया आम वाला रोटी, उसका दाम लगा 25 रुपये। उसके बाद अगर बैठ के यहाँ पर गुना करेगा दिशा उन्होंने क्लासेस देखिएगा तो लग जाएगा 35 रुपये। अगर आपका बिया सदी नहीं हुआ, अगर आपको मारा है बच्चों, आपको लग जाएगा 37 रुपये। याद है कि नहीं? बोलो, आँख मूंद के बोलो, 37 रुपये। अगर प्यारे बच्चों अगर साथ में आप बाज को लेकर घुसते हैं अंदर में, अगर आप पंडित हैं बच्चों तो आपको 1 रुपये और लगेगा, 38 रुपये लग जाएगा। अगर आप साथ में बाज को लेकर घुसते हैं तो आपको लग जाएगा 41 रुपये। अगर आप प्यारे बच्चों मिस के भोजन खाइएगा तो मिस के खाइएगा तो भोजन का दाम 77 रुपये। अगर मेरे शेर और शेरनी अगर आप गांधी जी को लेकर चल गए तो दाम आपका घट जाएगा, यानी कि 69 रुपये हो जाएगा। बोलिए, यहाँ पर 18 बैठेगा और बाकी लगभग देखिए 3 ही लेखक ऐसे हो जाएंगे जिनका कि प्यारे बच्चों 1800 नहीं तो बाकी सब 69। देखिए, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। बोलो यार, हो गया? सब याद हो गया? अब अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म आपसे पूछूंगा, यतीन्द्र मिश्र का। आप बोलोगे सर देखिए भोजन अगर आप मिस के खाते हैं लगता है 77 रुपये। 77 मतलब 1977? नहीं सर, 1977 तो क्या होगा? 1977 नहीं हुआ था, 1870 का है ना। इस पर हम लोग कंफर्म कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए, हमसे अगर कोई पूछेगा बताओ विनोद कुमार शुक्ल का जन्म, हमको ऐसे याद है सब थोड़े, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था बच्चों? अरे इसका जन्म कब हो जाएगा? विनोद कुमार है ना, कुमार आदमी को लगता है बच्चों 37 रुपये, 1937 में हुआ था। 1937 में पूछेगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म है, ऐसे याद है हमारे। पंडित बिरजू महाराज तो हमको याद है, पंडित बिरजू महाराज। अगर आप पंडित है आपको लगेगा 38 रुपये। 38 का मतलब 1938, पंडित का मतलब 1938। कोई दिक्कत है क्या? बोलिए। प्यारे बच्चों पूछा जाएगा हमको नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा पूछ लेगा यार, नलिन मतलब कि नया लड़का था 16 साल का, 16 यानी 1916 में हुआ था। हो गया खत्म। तो ये प्यारे बच्चों हमारा गद्य खंड का पूरा खत्म हो गया। अब हमारा काव्य खंड बचा यार। बोलिए कैसा लगा आप लोगों को? याद हो गया? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग मुझे जरूर बताइए प्यारे बच्चों। यार किसका दे देना? मैक्स मुलर का बताओ, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था बता देना मुझे। गांधी जी का जन्म बता दीजिएगा, ये बच्चा वाला सब क्वेश्चन आता है यार। तीसरा नंबर में क्या बता दोगे बताओ? अशोक वाजपेयी का जन्म, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? सर इसका डेट बताइए, दिनांक। मेरे शेर दिनांक बताओगे तो पागल हो जाएगा रे, दिनांक याद नहीं कर सकेगा। सबका 26 जनवरी 25 दिसंबर याद कर पाएगा? बताओ तो इतना मतलब ट्रिक कैसे बनेगा यार? जो हम बता दिए ये भी काफ़ी है बच्चों, ये भी बहुत काफ़ी है। आप लोग इसको क्या समझ रहे हो? चलिए अब चलते हैं आप लोग प्यारे बच्चों काव्य खंड में हम लोग को 2-3 ट्रिक पढ़ना पड़ेगा तब हमारा काव्य खंड का सब हो जाए। देखिए आप लोग को मैंने भी क्या बताया था, ध्यान दीजिए। हम है ना 1 नंबर गेट से घुसे थे, वहाँ पर हमारा 1-8 लिखा था तो जुड़ के 1891 हो जाएगा बच्चों। नया लड़का था 16 का, 1916 हो जाएगा। मूल भोजन था 23 का यानी 1823 यहाँ बच्चों देख लीजिए, 1823 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हजार मतलब क्या था बच्चों? प्रसाद का दाम 7 रुपये था, गुना करके खाइएगा तो 35 टका। अमर का वाला रोटी 25 टका, याद है आप लोग को। राम का था सर जी 12 वर्ष, पंडित रहिएगा तो 38 रुपये, बाज को लेकर जाइएगा तो 41 रुपये, कुमारा है तो 37 रुपये, मिश्र खाइएगा 77 रुपये। यार खत्म ये चीज़ है। गांधी जी रहेगा तो 8 टका घटा देगा 1869 में। इस वजह से याद कर लीजिए यार, आसान है, ठीक है ना। चलिए हो गया जी। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, अब चलते हैं काव्य खंड में। खतरनाक है काव्य खंड, इसका याद करना, इसको बनाने में तो हमारा जान चल गया रे बड़ा मुश्किल होता है बनाना, बहुत सोच समझ के बनाते यार, पता है। चलो याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। चलिए एक यार बच्चों हम आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है ना। 14 वर्ष का 59 नाम का एक गुरुजी था, ठीक है ना बच्चों। क्या था? 14 वर्ष का है ना एक गुरुजी था बच्चों, मेरे गांव में आया था। ट्रिक हम बता रहे हैं, ट्रिक। एक गुरुजी थे, उसका उम्र होता था 14 वर्ष और उसका नाम था 69। क्या था? 69, यानी कि 1469 प्यारे बच्चों। गुरु का मतलब प्यारे बच्चों गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1469 में, ठीक है ना बच्चों। अब ये क्या करते थे कि प्यारे बच्चों 10 बार रस खाते थे, दिन भर में 10 बार रस खाते थे, दिन भर में 10 बार रस खाते थे। मतलब कि 1610 रस खान का जन्म हुआ था 1610 में। 1610 में रस खान का जन्म हुआ था मेरे बच्चों, ठीक है ना। और ये उसका 99वां जन्म था, यानी ये उसका जो था जीवन प्यारे बच्चों, ये जो उसका जीवन था वो 99 था, 99 नंबर का जीवन था। यानी कि जीवनानंद दास का जन्म हुआ था बच्चों, जीवनानंद दास का जन्म हुआ था 99 में। कब 99 हुआ था, किस ईस्वी में हम बता देंगे, 1800 या 1700 वो सब बाद में बताएंगे, ठीक है ना। 99 में हुआ था बच्चों। और प्यारे बच्चों ये जो गुरुजी थे ये 75 साल में है ना, 75 साल में मरना चाहते थे। गुरुजी 75 साल में मरना चाहते थे, यानी प्यारे बच्चों 1875 या 1975 कुछ भी होगा। मरना मतलब कि रेनर मारिया, मारिया मतलब मरना, मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के का जन्म 75 में हुआ था। अब 1875 या 1975 हम लोग वहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। बहुत कठिन होता है बच्चों, इसको बनाना सीख लिया आप लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ऐसे बोलना है कि 14 वर्ष का एक गुरुजी था, 14 वर्ष का एक गुरुजी था
जिसका नाम 69 था। अब तुम हंसे, पता है 69 था। दिन भर में 10 बार रस खाता था, मतलब कि 1610 में रसखान का जन्म हुआ था। जीना है ना, ये उसका जीवन था 99 नंबर का, यानी कि इससे पहले 98 बार वो जन्म लेके मर चुके थे। यानी जीवनानंद दास का जन्म हुआ था 99 में, ठीक है बच्चों। और वो मरना चाहता था 75 की उम्र में, तो 1975। तो 4 कवि आप लोगों को याद हो गए, 4 आप लोगों को याद हो गए। दूसरा है बच्चों प्रेमघन, दूसरा है प्रेमघन। मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्रेमघन है। और उसके बाद है घनानंद, क्या है, घनानंद। मेरे बच्चों इन दोनों का उम्र को याद रखना है कि घन। तो प्यारे बच्चों 2 कवि ऐसे हैं जिसका नाम में घन होता है, और 2 का घन प्यारे बच्चों 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। तो इन दोनों के उम्र में आप लोगों को 8 देखने को मिलेगा। जब हम आएंगे तो उसको आप, है ना, आपको हम बताएंगे। पहला का हो जाएगा बच्चों 1689 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 1853। 1853 क्या हो जाएगा, 1853। तो प्यारे बच्चों अगर हल्का फुल्का याद करना चाहते हो, तो दोनों के नाम में 8 आएगा। देखिए यहाँ 8 आ गया, यहाँ 8 गया। दोनों के जन्म में प्यारे बच्चों 8 आएगा, आपको याद रखना है। प्रेमघन में भी 8 आएगा और घनानंद में भी 2 है, और 2 का घन होता है 8। ठीक है बच्चों, बहुत ये कठिन, देखिए ऐसा नहीं कि आसान होता है। घनानंद, सॉरी ये हो जाएगा घनानंद का, ये शायद घनानंद का हो जाए। ये देखो, ये चीज़ हम कंफर्म करें जब हम जाएंगे रियल में, तभी आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना। 1853 या 53, ठीक है ना। तो ऊपर में हमने 4 बताए, फिर 2 बताए, तो 6 क्लियर हो गया आपका। 6 क्लियर बच्चों, 12 में से 6 आपका हो गया क्लियर। 12 में से 6 हो गया आपका क्लियर। अब बचे हैं 6। अब कितना बचे हैं बच्चों, 6 बचे हैं। तो आपको याद रखना है 6 में से क्या है बच्चों, 6 में से मेरे बच्चों कि अजय नाम का एक हीरो है बच्चों, जो कि है ना 11 नंबर बिल्डिंग में रहता है। अजय नाम का एक हीरो है जो 11 नंबर बिल्डिंग में रहता है। अजय नाम का एक हीरो है जो 11 नंबर बिल्डिंग में रहता है। 8 बजे सुबह दिन में उठकर 8 बजे सुबह दिन में उठकर अपने 1900 मित्रों को, अपने 1900 मित्रों को 27 नारा लगाने के लिए कहता है। 27 नारा लगाने के लिए कहता है बच्चों, है ना। 1900 मित्र को 27 नारा लगाने के लिए कहता है, ठीक है ना बच्चों। अजय का मतलब है आज्ञा, अजय का मतलब है बच्चों आज्ञा। अब देखेंगे 11 लास्ट में इसका है ना जन्म या तो 1911 में हुआ होगा। अजय जो कि बिल्डिंग 11 है ना, अजय का मतलब आज्ञा। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, उसमें मैंने बताया है अजय का मतलब आज्ञा, जो कि 1911 में हुआ था। 8 दिन का मतलब बच्चों दिनकर। दिनकर का जन्म बच्चों 1908 में हुआ था। दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। मित्र मतलब प्यारे बच्चों सुमित्रानंद पंत। मित्र मतलब सुमित्रानंद पंत। कितने मित्र थे अजय के, 1900। तो 1900 जन्म हुआ था सुमित्रानंद पंत का। नारा मतलब प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है, नारा का मतलब बच्चों है ना वीर कुंवर नारायण। नारा मतलब नारायण। वीर कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 1927 में। 27 नारे मतलब 1927। 27 नारे मतलब 1927। तो 6 और 4 हमने इस ट्रिक से आपको बताया। 6 और 4 आपके 10 हो गए। 6 और 4 कितने हो गए बच्चों, 10 हो गए। 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है ना बच्चों। 6 और 10 कितना हो गया, 10 हो गए। अब देखिए अगर जो लोग नारा नहीं लगाते थे, मेरे बच्चों, जो लोग नारा नहीं लगाते थे तो उसको बहुत डंगाते थे। आप लोग बिहार भाषा में डंगाना मतलब होता है बच्चों बहुत मारना। जो लोग नारा नहीं लगाते थे अजय देवगन उसको बहुत मारते थे, ठीक है ना। कितना मारते थे बच्चों, तो 47 फाइट मारते थे उसको, 47 फाइट मारते थे। यानी कि बच्चों डंगाना मतलब कि वीरेन डंगवाल का जन्म बच्चों हुआ था 1887 है ना, 1847 में। इसको हम देख लेंगे बच्चों, ये वाला ईस्वी देखना पड़ेगा हमको। 1847 में जन्म हुआ था वीरेन डंगवाल का। अगर प्यारे बच्चों डंगाने के बाद भी अगर नहीं मानते थे मतलब अनबन करते थे, यानी कि अनामिका है ना, नहीं मानते थे, अनबन करते थे, तो उसको 61 फाइट मारते थे। 61 या 67 होगा बच्चों, हम देख लेंगे अभी। 61 या 67 फाइट मारते थे, ठीक है ना। तो उसको हो जाएगा 1961 या 1967। 1961 या 1967। हम रुकिए एक सेकंड देख लेते हैं बच्चों। देखिए यार यहाँ लिखा होगा, ध्यान दीजिए। 1961, ठीक है बच्चों। उसको 61 फाइट मारते थे, डंगाते थे 27 फाइट मार करके, है ना। 27 नारा लगवाते थे। अजय का रूम नंबर कितना था, 11 था बच्चों। 1900 हो जाएगा सबका, ठीक है ना। 8 बजे दिन में तो 8, 1908 या दिनकर का। सुमित्रा उसके मित्र थे 19, हो गया खत्म। प्रेमघन प्यारे बच्चों 1855 में प्रेमघन हो जाएगा। घनानंद हो जाएगा 1689 में। बच्चों जब को आपको ऑप्शन मिलेगा ना, तो इतना का अंतर होगा कि आप आराम से मार देंगे। अंतर बहुत ज़्यादा होगा, आप लोग आराम से मार देंगे, टेंशन मत लीजिए। बहुत कठिन होता है बनाना, ठीक है ना। गुरु नानक का प्यारे बच्चों जन्म हुआ था, मैंने बताया था कि 14 वर्ष का गुरु था, उसका नाम 69 था। यानी 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। मैंने क्या बताया था कि वो जो प्यारे बच्चों रस खाते थे, वो क्या कहते थे, रस खाते थे। दिन में 10 बार रस खाते थे। यानी रसखान का जन्म 1610 में हुआ था। अगला बच्चों मैंने क्या बताया, घन वाला में 8 रहेगा, दोनों में देख लीजिए। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, घन वाला में 8 रहेगा। मित्र कितने थे अजय देवगन के, मित्र 1900 थे सजीत। और वो उठते थे क्या बजे, सुबह 8 बजे। अजय देवगन का कमरा कितना था, 11। फिर बच्चों वो नारा कितना लगवाते, नारा मतलब नारायण, 1927 नारा। जो लोग नहीं लगाते उसको बहुत डंगाते थे, 47 फाइट मारते थे। उसके बाद भी नहीं करते थे तो 61 फाइट मारते थे, ठीक है कि नहीं, है ना।
जीवनानंद दास प्यारे बच्चों कितनावां जीवन था? 99वां जीवन था बच्चों। उसको है ना मरना कब चाहते थे? तो 47 में मरना चाहते थे। हो गया खत्म, 47 में मरना चाहते। अगर कोई पूछे बच्चों, अगर हमसे कोई पूछे कि अज्ञ का जन्म कब हुआ था, तो बच्चों अज्ञ मतलब कि अजय का कमरा नंबर 11 था, मतलब कि 1911, मतलब 1911। हमसे अगर आकर कोई हमसे पूछे कि प्यारे बच्चों रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, अगर कोई आके पूछे कि रेनर मारिया का रिल्के जन्म, रेनर मारिया तो मतलब मारते थे कितने फाइट आ जाए, बताइए आप लोग बताइए कितने फाइट मारते थे वो। अब पूछे बच्चों अनामिका, अगर नहीं मानते तो फिर कितना फाइट मारते थे? 61 फाइट मारते थे। ठीक है बच्चों, उसके कितने मतलब मित्र थे? मित्र मतलब सुमित्रानंदन पंत। अजय देवगन के कितने मित्र थे बच्चों? 1900 मित्र थे। सब आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसका मैंने सब कैसे याद कराया? तो पहले मैंने बताया कि 14 वर्ष का एक गुरुजी थे जो कि नाम 69 था, ये भी खत्म हो गया। पहला दिन में 10 बार खाते थे बच्चों, रस पीते थे, ये भी हो गया। उनको प्यारे बच्चों ये 99 जीवन था, तो प्यारे बच्चों जीवनानंदन दास का जन्म 99, यानी कि कोई भी 99 आप आराम से देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यार बहुत कठिन होता है इसको करना, ठीक है। 1999 हो गया। उसके बाद वो है ना जीवन जीना चाहते थे 75 वर्ष, यानी कि मरना चाहते थे 75 साल में। तो क्या हो जाएगा इसका लेखक, क्या हो जाएगा? अरे यार इसमें दिक्कत नहीं हो गया? 75 प्यारे बच्चों क्या था? 75 देखिए यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। अरे यार कहाँ गया 75 प्यारे बच्चों, कहाँ गया 75, ठीक है ना। तो रेनर मारिया रिल्के 75 होगा, सॉरी वो जो मारना था बच्चों डंगाना, सॉरी वो जो 47 फाइट था वो डंगाना था, मारना नहीं था, डंगाना था। वो क्या था बच्चों? डंगाना था, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 1947, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। कुछ भी मुझसे पूछेगा हमको याद है, सब याद है। पहला बच्चों घानंद वाला पूछेगा, इसमें घन 8 आएगा जरूर। 1689 देख लीजिए, अगर ऑप्शन अगर ऐसे बनता है तो अच्छा है, नहीं तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा बच्चों 1855 होगा। देखिए इसको बनाना बहुत कठिन होता है बच्चों, 29 याद कैसे करोगे आप? चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले में। अब चलते हैं मेरे बच्चों वर्णिका वाला पार्ट में। वर्णिका वाला पार्ट बहुत आसान होता है। वर्णिका वाला पार्ट आप लोग को याद है बच्चों, दही, ठीक है ना। तो दही वाले है ना, दही वाली मगम्मा में हमारा पहला था। श्रीनिवासन का जन्म को हुआ था बच्चों। तो श्रीनिवासन जब लोग दही खाते हैं, हम आपको ट्रिक बताते हैं, जब लोग दही खाते हैं यार तो पैसा जोड़ के देते हैं। जैसे जोड़ेंगे 1 जोड़ 8, कैसे जोड़ेंगे 1 जोड़ 8, पैसा कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? 9। लेकिन प्यारे बच्चों पैसा वो देते कितने? 1 रुपये। बोलते हैं और पैसा बाद में देंगे, और पैसा बाद में देंगे। ये हमारा मतलब बिहार का चलन है यार कि लोग उधारा खाते हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे 1 और 8 जोड़ के देंगे 9 जोड़ दिए, लेकिन हाथ से 9 में फिर देंगे कितना? 1। तो 1891 में होते हैं बच्चों। या फिर याद रखना है कि निवास में रहते हैं भीम, और भीम का जन्म भी हुआ था 1891 में, और 1891 में इसका भी जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए 7 कोड़ी होता किसके है बच्चों? तो 7 कोड़ी होता हो जाएंगे यार किसका? 7 कोड़ी होता जो है ढहते विश्वास, है ना। ढहते विश्वास बच्चों, क्या है? ढहते विश्वास। तो मैंने बताया था कि इसमें 7 दिनों की आंधी आई थी, तो विश्वास ढह गया था। और आंधी में जब हम लिख रहे थे, मैं संजय सर, मैं जब लिख रहा था आंधी में, हम ना पढ़ने बैठे थे गणित। जब आंधी आया था ना तो हम पढ़ने बैठे थे। हम लिखते थे 1 9 लिखाता था 2 9। अरे हम लिखते थे 1 9 लिखाता था 2 9। तो प्यारे बच्चों 7 कोड़ी होता का जन्म हुआ था, 1 9 लिखते थे 2 9 लिखाता था, यानी 1929 में। कब बच्चों? क्योंकि ढहते विश्वास, क्योंकि आंधी आई थी ना उसमें। आप लोग को मैंने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखा था, आप लोग जाइए प्यारे बच्चों। उसमें प्यारे बच्चों 1 लाख व्यूज़ होंगे अब हमारे, पता है अब होने वाले हैं। अभी तो प्यारे बच्चों 60 है, लेकिन एग्जाम तक में 1 लाख होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है ना। अब क्या है? ईश्वर पेटलीकर का जन्म बच्चों, ईश्वर का ईश्वर जाने, क्योंकि इसका नहीं दिया है बुक में। ईश्वर पेटलीकर का जन्म बुक में नहीं दिया है। अगला बच्चों सुजाता, मैंने आपको बताया था सुजाता नाम की एक लड़की नगर में थी। सुजाता नाम की लड़की नगर में थी, जो मैंने पिछला वीडियो देखा है। और वो तेल बेचती थी 35 रुपये किलो। कितना रुपये किलो? 35 रुपये किलो तेल बेचती थी, यानी इसका जन्म 1935 में हुआ था। 1935 में इसका जन्म हुआ था, क्योंकि वो 35 रुपये किलो तेल बेचती थी। समझ गए आप लोग? चलिए साबरदैया बत्तो, साबरदैया क्या लिखा है? साबरदैया लिखें धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी बच्चों? कब तक घूमेगी? ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक, जब धरती घूम रही थी बच्चों, जब धरती दन दन घूम रही थी, तो वहाँ पर एक आदमी आए थे और वो बोल रहा था क्या ना, भोटिया सिला लो, कपड़ा सिला लो, है ना, चप्पल सिला लो, ऐसे करके कोई आदमी बोल रहे थे। जब हमारा दुनिया घूम रहा था तो हमने उसको क्या बोला? यार तुम ये सब क्या कर रहे हो यार, है ना, पृथ्वी नष्ट हो रहा है, तुम लोग यहाँ पर चप्पल सिला रहे हो यार। तो हमने क्या बोला कि अपना सी, मतलब क्या बोले मैंने? तेरा सी। क्या बोला उसको? तेरा सी, मेरा मत सी। क्योंकि अभी प्यारे बच्चों चारों तरफ से पृथ्वी घूम रही है। बोल रहा भोटिया सिला लो, चप्पल सिला लो। हमने बोला 83 का मतलब बच्चों 1983 का मतलब है 1983। तो प्यारे बच्चों साबरदैया, मतलब कि साबरदैया किसके लेखक है ना, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है धरती कब तक घूमेगी। प्यारे बच्चों धरती कब तक धरती घूमेगी। तो अगर कोई बोलेगा चप्पल सिला लो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 83 यार, मेरा मत सी 83।
है ना, सब याद होगा। पूछेगा एग्जाम में कि सुजाता का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो सुजाता 35 रुपये किलो तेल बेचती थी, 1935 का लिखा हो जाएंगे। पूछेगा कोई प्यारे बच्चों गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, गुरु नानक यार क्या बता दें, गुरु नानक यार 14 वर्ष का गुरु था, उसका नाम था 1469, खत्म हो गया। बताइए, तो आप लोगों को कोई दिक्कत है? तो प्यारे बच्चों आप लोग मुझे बता दीजिए, 2-4 हम पूछना चाहते हैं। पहला बताइएगा कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, रिल्के का जन्म। दूसरा बताइएगा बच्चों आगे का जन्म कब हुआ था। तीसरा बता दीजिएगा प्यारे बच्चों किसका, वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था। चौथा मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिए आप लोग, गांधी जी बता देना फिर से यार। फिर बता देना नंबर 5 में विनोद कुमार शुक्ल। यार याद होगा, ईमानदारी से अगर वीडियो देखे होंगे आप लोग तो आप लोग को सब याद होगा, मुझे पता है। ईमानदारी से देखे होंगे बच्चों तो जो सब याद होगा। प्यारे बच्चों इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, ये कोई बच्चा वाला काम नहीं है। आप लोग खुद सोच के देखो यार कि 29 गो ईस्वी को याद करना कितना आसान होता है, मतलब कि कितना मुश्किल होता है बच्चों। और मैंने कोशिश किया है और ये प्रयास कितना हद तक काफ़ी है, अच्छा लगा या फिर आपको पता नहीं। ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर मदद किया होगा बच्चों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी मदद किया तो आप लोग मुझे कमेंट्स में कुछ अच्छा मेरे लिए जरूर लिखना, अगर थोड़ा सा आप लोगों को मदद किया तो। क्योंकि ये देखिए बच्चों यूट्यूब पर ये बिल्कुल नया है, यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज़ आपको नहीं मिलेगी। ऐसे तो वो लोग कहते हैं कि यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बच्चों यूट्यूब पर भी आपको ऐसी वीडियोज़ एक भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना, आप लोग मुझे जरूर लिख देना यार कमेंट्स में आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना। अगला जो हमारा मृत्यु वाला है बच्चों, मृत्यु वाला बहुत मुश्किल है बताना, ठीक है, और बहुत कम आता है। तो होगा तो हम बताएंगे, नहीं तो कोई मतलब उसको छोड़ दीजिए यार, बहुत कठिन होता है बनाना यार, बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अभी हमारा समय भी हो चुका है, ठीक है ना। आप उसको याद कर ला, थोड़ा बहुत मृत्यु वाला नहीं आता रे, एक आध तो आता है कभी कभी, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। अपने दोस्त में शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, जो उसमें शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।